हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में जी की जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल से। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एसएससी, यूपी पुलिस, आरपीएफ, ऑल एग्जाम्स, सभी में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर है गुवाहाटी, असम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है और गणेश केसा से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। तो ये बातें आपको इस मंदिर से ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है आपका दिल्ली में। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। सही उत्तर मध्य प्रदेश है। माना जाता है कि मांच की उत्पत्ति राजस्थान के ख्याल रंगमंच से हुई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि मांच की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो राजस्थान के ख्याल रंगमंच से, जो राज्य से बाहर फैला हुआ है। और माना जाता है कि इसने मांच के अलावा उत्तर प्रदेश में नौटंकी, हरियाणा में स्वांग के अन्य उत्तर भारतीय लोक नाट्य रूपों को भी जन्म दिया है। तो इन बातों को आप सभी ध्यान रखेंगे मांच लोक नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? यह है इंडोनेशिया में। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। बोरोबुदुर बिहार अथवा बरबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। 6 वर्गाकार चौतरों पर बना हुआ है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। यह 2679 उच्चावचों और 504 बुद्ध प्रतिमाओं से सुसज्जित है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे इस मंदिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। छठवां क्वेश्चन है, वल्लभकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो वल्लभकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है ये? तो यह है एक नौकायन दौड़। तो जो कि किस राज्य का है? केरल राज्य का। तो इसके बारे में जानकारी ध्यान रखनी है आपको। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ हैं राजस्थान में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सही उत्तर है राजस्थान। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ शिखर राजस्थान में स्थित हैं। दिलवाड़ा सिरोही जिले में स्थित हैं। तो आपसे ये ज़रूरी नहीं है कि किस राज्य में पूछा जा सकता है, ये आपसे डिटेल अंदरूनी क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। तो जैसे कि पूछा जा सकता है दिलवाड़ा सिरोही जिले में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। सिरोही जिला कहाँ का है? राजस्थान का। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इससे चोटियों से। 9वां क्वेश्चन है, भूकंपों को पहचानने
और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर है सीस्मोग्राफ का। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखेंगे। अमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। और बैरोग्राफ का यूज किसके लिए करते हैं? वायु दाब को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर तो सीस्मोग्राफ है, या इसे हम सीस्मोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। एक भूकंप सूचक या यंत्र सीस्मोमीटर का उपयोग भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? देखो कई परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है और ये घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक को, ठीक है। 1955 से पूर्व इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं पूरी। तो 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को J.M. कीन्स द्वारा की गई थी। देखो इम्पोर्टेंट बात है, 27 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी बैंक की? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो अब वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानी जाती है। और इसकी स्थापना किसने की थी? J.M. कीन्स द्वारा की गई थी, ठीक है। यह 3 प्रेसिडेंसी, देखो ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी बैंकों का इसमें वो हुआ था। तो यह 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे का समामेलन था। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको इस बैंक से संबंधित, क्योंकि ये क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा गया है और इसी तरह घुमा के पूछा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, सभी राइट आंसर करेंगे। 1712 ईसा पूर्व में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है ये? तो यह है आपका गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखबादर नदी के समीप स्थित है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है? तो कौन सी नदी के निकट है? सुखबादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में ए रंगनाथ द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक के अवशेष मिले हैं। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा की गई थी इसकी खुदाई? ए रंगनाथ राव द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है? देखो आपको सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है अब एग्जाम्स में, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर करेंगे विटामिन सी को। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। विटामिन सी शरीर में कोलेजन के उत्पादन में मदद करता है और शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम करता है। तो इसके बारे में ध्यान रखें, विटामिन सी के बारे में। 14 क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति डैश संकलित की गई थी? तो किसके द्वारा संकलित की गई थी? किस भाषा में संकलित की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई है? ये की गई है संस्कृत भाषा में। तो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में पाया जाता है
और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और परीक्षा में कई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार जीके जीएस के क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे प्रत्येक वीडियो में, और आपको सभी क्वेश्चन को डाउट क्लियर करते जाएंगे साथ ही साथ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।